दोस्तों, आज बताना चाहूँगी कि इन 15 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेट के पेपर आपके बहुत निकट हैं। 1 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको पहले तो ये कहना चाहूँगी कि खुद के प्रति आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। अब वो अनुशासन का जो मतलब है मेरे हिसाब से, कि अनुशासन का मतलब ये है कि जो करना ज़रूरी है वो करिए। जो करना बेहद ज़रूरी है उसको टाइम पे करिए। उसमें ये नहीं कह सकते आप कि मूड है कि नहीं है। ठीक है? इसलिए मूड का होना ना होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो इस समय सबसे ज़्यादा आपको अनुशासित रहना पड़ेगा खुद के लिए, कि कब आप जाग रहे हो, कब सो रहे हो, कितना सो रहे हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। पता चले कि अभी टाइम ला एग्ज़ाम सर पे है और आप पहले की तरह ही सोते जा रहे हो। ठीक है? प्रयास करिए कि इस समय बहुत सीमित कंटेंट को रिवाइज़ करिए। ऐसा नहीं कि बहुत विस्तार फिर से आप पढ़ना शुरू करिए। लगभग सभी ने अपने-अपने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे अपने पेपर 2 को। मैं तो यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा पेपर 2 पे, मतलब यदि आप अपने फर्स्ट पेपर को, जो जनरल पेपर है सभी का, उसके लिए मान लो आप टाइम देते हो, अधिकतम देते हो आप 2 घंटे या 3 घंटे देते हो। तो सेकंड पेपर के लिए यहीं पर आपको 4-5 घंटे देना पड़ेगा। और ये भी आप डिवाइड करो, ठीक है? कि आपको रिवाइज़ कितना करना है, आपको कोई न्यू कंटेंट कितने घंटे पढ़ने हैं, आपको मॉक कितना लगाना है और आपको ओल्ड पेपर कितना पढ़ना है। इस समय पढ़ने के 4 तरीके होने चाहिए। मतलब कि आपको 1 डेढ़ घंटे आपको ओल्ड पेपर लगाना है, आपको उसे मॉक लगाना है, हो सकता है यूनिट वाइज लगाइए या फिर ऑल, मतलब ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हैं, मतलब सॉरी ऑल टॉपिक का ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग 100 क्वेश्चन का ले लेते हैं करने के लिए। ठीक है? तो वो करिए। हो सकता है 1 घंटे आपको लगता है कोई नई चीज़ पढ़ने का मन हो, लगता है कि चलो इसको भी पढ़ लिया जाए, तो वो कर सकते हैं। और साथ में रिवाइज, इन सब जितना आप इन सब को कर रहे हैं, उतना ही टाइम अब आपको रिवीजन के लिए देना चाहिए। ठीक है? और मैं यही कहूँगी, इस समय आपके लिए आपका लक्ष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। ठीक है? जब यदि लक्ष्य सामने है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं इधर-उधर टाइम देने की आवश्यकता है, या आप कोई इश्यूज़ बनाएँ कि ये हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, कहीं भी आप जाके अपना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि 2024 जा रहा है। यदि आप ये रियलाइज़ करेंगे कि 2024 से आपने प्राप्त क्या किया है, थोड़ा अपनी प्राप्तियों की ओर नज़र डालें, तो ऑलरेडी आपकी आने वाली प्राप्ति का जो मेहनत करने का आप तरीका है ना, वो ऑलरेडी 4 गुना हो जाएगा। प्राप्तियों पर नज़र डालिए कि हम अगले 3 साल से, यानी अगले हम 2021 से, 22 से, 23 से, 24 लग गया था। हमने 24 इतने टाइम पर हमने क्या-क्या है जो हमने सीखा है। यदि कुछ कर पाए हैं तो अच्छा है, नहीं कर पाए हैं तो सामने फिर से मंजिल आपके है। आप चाहें तो इसके लिए आप लड़ सकते हैं, और लड़ने के तरीके को बदलिए, क्योंकि सब जिस तरह तरीके से पढ़ रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आपको उसी भीड़ में शामिल होना होगा। मैं तो यही बोलूँगी कि आप ना अपनी भीड़ को थोड़ा-सा साइड करिए। अपने तरीके को साइड करिए, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा-सा अलग अलग रखिए, और शेयर भी ना करें। मैं तो यही करूँगी कि स्ट्रेटजी अपनी शेयर भी ना करें, कि हाँ, क्या स्टडी आप कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं, कहाँ क्या पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको जब रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तभी शेयर करना चाहिए कि हाँ, ये तरीका मैंने अपनाया था अपने एग्ज़ाम के लिए। फाइनली 2-3 बातें और बोलना चाहूँगी कि जब आप टेस्ट लगा रहे हैं, जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा, या फिर जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, प्रयास करें कि उस टॉपिक को आप एक बार रिकॉल करें, और ध्यान दें कि जब पेपर आपने दिया था एग्जाम के टाइम पे आपने सबने अपना-अपना एक क्वेश्चन पेपर निकाला होगा। क्वेश्चन पेपर को जाके देखिए कि क्या प्रश्न था जो गलत हो गया था। ठीक है? तो फिर से उस पर आप वर्क कर सकते हैं, उस पर वर्क करिए। ये देखिए कि कौन से यूनिट से कितना प्रश्न बन जाता है, वो प्रश्नों के टाइप क्या हैं, प्रश्न किस टाइप का आता है। जैसे कि मैं अभी कोर्सेज़ में मैं काफ़ी बार बताई भी हूँ कि प्रश्न के टाइप इस तरह के हैं। वो 10-12 टाइप के प्रश्न हैं जो कि अब आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें नई नई आ गई हैं। जैसे कि घटनाओं का क्रम पहले नहीं पूछता था। संवादों का क्रम इतना भी नहीं पूछता था जिस जिस तरह से अब पूछ रहा है। ठीक है? कविताओं का क्रम पूछता तो था, लेकिन अब जिस तरह से कविताओं के क्रम को रख रहा है, वो भी रखने के, मतलब हर बार पेपर एडवांस हुआ है। यदि आप बहुत बारीकी से पेपर को देखेंगे तो हर बार पेपर का लेवल एडवांस गया है। तो आपकी तैयारी भी कुछ एडवांस लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले जैसा आपने पढ़ा वैसा ही आप आज भी पढ़ रहे हैं। ये मत करिए दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूँगी कि इस समय मैं तो कहूँगी कि जब आपको बहुत याद होता है चीज़ें, चाहे मतलब याद आप या तो सुबह कर सकते हैं मॉर्निंग में, या तो आप रात्रि में कर सकते हैं। जब आपका माइंड बहुत अच्छा एकदम भूखा हो पढ़ने के लिए, तब पढ़ने बैठिए।
ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप लेके बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। नहीं, जब आपका मन लगे कि नहीं मतलब पढ़ तो रहे हैं पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो एक काम करें, तो किताब बंद करके आप चिंतन मनन विचार विश्लेषण मतलब स्व अध्ययन करिए। मैं इस समय ये यही मेरा तरीका कि मैं लास्ट टाइम यही करती हूँ कि मैं बहुत आंखें बंद करूंगी, जितना चीजें मुझे लगेगा कि मुझे आ रहा कि नहीं आ रहा उसको मैं अपने अंतर मन में ही उसको रिकॉल करूंगी, रिवाइज करूंगी, जो नहीं आ रहा उसको लिख लूंगी, फिर जाके उस टॉपिक पर जाऊंगी फिर से। तो यही कहूंगी कि जब आपको जबरदस्ती मत बैठिए लेकर के कि हाँ हम दिखावे के लिए हम 8 घंटे 10 घंटे हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ पल्ले पड़ा नहीं। ठीक है, जितने घंटे बैठे हैं दिमाग पे घुस जाना चाहिए, मतलब दिमाग पे वो चीजें अंकित हो जाएं, ऐसा स्टडी करिए। और ये लास्ट टाइम अभी मतलब 2024 का एक लास्ट एग्जाम है आपके लिए, हो सकता है 2025 आपके लिए बहुत गोल्डन हो जाए। तो 2025 को बेहतर करने के लिए 15 दिन बचे हैं, और 15 दिन चाहे आप वो 12 महीने की तैयारी को देख लो कि 12 महीने बीत गए, क्या हासिल किया, क्या पाया, कितना खोया मैंने, या तो उसी को 15 दिन के लिए आप टारगेट बना लो कि नहीं ये 15 दिन अब मेरे हैं, और ऐसे में इसको कहीं भी जाया नहीं कर सकती या जाया नहीं कर सकता। यदि ऐसा कुछ मान के चलेंगे तो जरूर आपकी मंजिल आपके निकट है। यदि यही सोचेंगे कि अभी 15 दिन बचा है, अरे हम तो बहुत कुछ कर लेंगे, ना, नहीं कर पाएंगे दोस्तों, नहीं कर पाएंगे। और जब एकाग्रता से चीजों को करेंगे, कुछ चीजों से को अवॉइड भी करो, फोन कॉल्स को अवॉइड करूँ, मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करूँ। ऐसा नहीं कि दिन भर मोबाइल लेके बैठे, हाँ थोड़ा सा आधा एक घंटा कुछ भी अब देखना हुआ आप देख सकते हैं। पूरा दिन केवल मोबाइल में ही लगे रहना, उसी से मोबाइल से स्टडी करना, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मैं मानती हूँ पुस्तकों से अध्ययन करने को। मैं या नोट्स हो उससे अध्ययन करने को, या मैं वीडियो सुनना तब पसंद करूंगी जब मैं या तो किचन में हूँ, या मैं यूं ही शांत हूँ, लगेगा कि नहीं अभी किताबों में मन नहीं लग रहा, तो मैं वीडियो को सुनना पसंद करूंगी। ऐसा नहीं कि मैं आंखों से एकदम देखती जा रही हूँ, नहीं, पूरी एकाग्रता से आंखों को बंद करके सुनना पसंद करती हूँ। और मैं अधिकतर मैं पुस्तकों के सामने ही झुकना पसंद करती हूँ, और मैंने जितना झुका है पुस्तकों के सामने वही सफलता आपको यदि मेरी दिखी होगी, अभी तक आपने देखा होगा, तो वही सफलता है मेरी। ठीक है, तो मैं फाइनली आपको बता दूं क्या क्या करना है। हर घंटे हर घंटे हर सेकंड हर मिनट, आज 14 तारीख है, आज 14 दिसंबर है, आप देखो कि इस डेट को आप कितने घंटे आपने पढ़ा, क्या अचीव किया आपने। और आपको पता है आज की डेट रिटर्न कभी नहीं आएगी दोस्तों। ये जो डेट है ना 14 तारीख की, 2024 की कभी रिटर्न नहीं आएगी, आएगी तो 2025 की आएगी। तो आप सोच लीजिए कि आपने क्या किया है, क्या पाया क्या खोया, आप सोचिए जरा। ठीक है, ये वीडियो जाएगी मेरे हिंदुस्तानी स्त्री जीवन चैनल पे, ये वीडियो आप मेरे यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सावित्री साहित्य अकेडमी पे देख रहे हैं, ये जाएगी एक अलग चैनल पे जो कि स्टडी ब्लॉग है। तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अब मैं बनाने की इच्छा मेरी बहुत होती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ला कर रखूँ। ठीक है, रखूँ, लेकिन बस हो गया अभी नहीं मन, इस टाइम ऐसा नहीं कि मन नहीं हो रहा, मन भी हो रहा है, पर वही है कि लगता है 15 दिन एक बार खुद को देख कर देखूं मैं। एक बार मैंने खुद को नहीं दिया, मैं सबको देती थी टाइम, खूब दिया मैंने सबको टाइम, पर खुद को मैं नहीं देती थी। इस बार जब मैं खुद को टाइम दे रही हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत दे रही हूँ, चीज़ें वही पढ़ रही हूँ जो कि आपके पास कंटेंट है, जो मैंने कोर्स में दिया हुआ है पढ़ वही रही हूँ, पर रिवीजन थोड़ा बेहतरीन कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ रही हूँ, मैं बहुत मूल पुस्तकें पढ़ रही हूँ, नहीं, रिवीजन अच्छा कर रही हूँ, रिवीजन नहीं हुआ था, बस पूरा फोकस रिवीजन पे है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब मेरी आखिरी बात सुनिए कि 1 घंटे ओल्ड पेपर लगाना है, 1 घंटे मॉक लगाना है, कम से कम 3 घंटे रिवाइज करना है, और 1-2 घंटे कोई नया कंटेंट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए करना है। आपको हर दिन टेस्ट, अगले 15 दिन आपको 100-100-200 क्वेश्चन का टेस्ट आप हर दिन लगाओ। टेस्ट नहीं लगाओगे आप, मैं नहीं जानती आपका क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, लेकिन मैं यही कहूँगी आप टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने से ये होता है कि अपनी कमी सामने आती है, और कमी सामने लाने के लिए आपको खुद ही परखना पड़ेगा, खुद को खुद ही परखना पड़ेगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ क्यों ना आप कुछ टाइम के लिए खुद के गुरु बन जाइए, खुद के गुरु बन जाइए, खुद ही टेस्ट लीजिए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि तैयारी किस लेवल की है, कहाँ आपकी तैयारी पहुँच चुकी है। ठीक है, और हाँ, मेरा एक चैनल है हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, प्लीज़ उसको वीडियो को सर्च करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी दोस्तों को बोलना चाहूँगी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं,
यूट्यूब पे जाना है, मेरा चैनल है, मेरा न्यू चैनल है, स्टडी ब्लॉग चैनल है। मैं इन दिनों ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत बेहतरीन ब्लॉग बनाऊंगी, बहुत ही कमाल के ब्लॉग। जिनका ना भी पढ़ने का मन होगा ना, वो भी पढ़ने पढ़ने लगेंगे। जिनको लगता है कि यार पढ़ना इतना जंजाल है, काम करें कि पढ़ाई करें, उनके लिए मेरी वीडियो बहुत कमाल की होगी दोस्तों, बहुत ही लाजवाब होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।